गुड मॉर्निंग all of you. Myself अभिषेक सिंह और हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पिछले टर्म पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग एक दो और क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अच्छे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ linear homogeneous equations। इसमें क्या है, 2x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 3w इक्वल टू 0, 4x माइनस y प्लस z प्लस w इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4w इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 6w इक्वल टू 0। ठीक, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपके एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8.1 से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ पे a क्या है, a आपका है 2 माइनस 2 5 3 4 माइनस 1 1 1 3 माइनस 2 3 4 1 माइनस 3 7 6 इंटू एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक, 2 माइनस 2 5 3 4 माइनस 1 1 1 3 माइनस 2 3 4 1 माइनस 3 7 6। ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, हमने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग किस में इसको रिड्यूस करेंगे, एक्लन फॉर्म में। किस में रिड्यूस करेंगे हम लोग, एक्लन फॉर्म में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज, ए जो है ये क्या कहलाता है आपका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, क्या कहलाता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 2 5 3 4 माइनस 1 1 1 3 माइनस 2 3 4 1 माइनस 3 7 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सबसे पहले हम लोग R1 to R4 R1 और R4 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 7 6, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 1 1, इस जगह आपका 3 माइनस 2
3 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 5 3। ठीक, ये आपका हो गया 10। ठीक, हमने क्यों ऐसा किया, ताकि हम जब इसको रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं तो यह क्या हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो, कुछ रो के एलिमेंट। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 10 2, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा 4R1, R3 क्या हो जाएगा R3 10 2 3R1, फिर R4 10 2 क्या हो जाएगा 2 है, तो क्या हो जाएगा R4 माइनस 2R1। ठीक, इसे आप करेंगे तो A इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका हो जाएगा 1 -3 7 6। ठीक, इसे आप करेंगे क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे देखिए A -1 है, यहाँ -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +12, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 11। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आपका आएगा 11 -27 -23, ए भी 0 आ जाएगा। यहाँ होगा आपका 7 -18 -14 0 4 -9 -9। ठीक, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिए हम R3 को चेक कर लेते हैं। R3 3 -3 0 हो गया, फिर -2 और +9, -2 + 9 कितना आ जाएगा 7, फिर हो जाएगा 3 -21 3 -21 तो -18, फिर 4 माइनस कितना हो जाएगा 18 तो -18। ठीक, इतना क्लियर है। हम एक एक हमने स्टेप लिख दिया कि क्या हमको कौन सा ऑपरेशन, कौन सा R4 पे लगाना है, R3 पे लगाना है और R2 पे लगाना है। ठीक है ना, ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। ठीक, और हमने उसको सॉल्व कर दिया। एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, फिर लीनियर इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स A निकालते हैं और A को हम क्या करते हैं, एकलन फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पे A इज इक्विवेलेंट टू इतना आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखिए -27 है, 18 है तो 9 आ जाएगा। यहाँ -23 है, -14 है तो ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, घटाने पर तो हम क्या करेंगे R2 R3 10 2 R2 माइनस क्या कर दें हम लोग R3 कर दें, R3 10 2 R2 माइनस R3, तो A इज इक्विवेलेंट टू देखिए क्या आ जाएगा 1 -3 7 6 0 11 -27 -23। यहाँ पे देखिए तो 0 है, यहाँ हो जाएगा 11 -7 कितना हो जाएगा 4 और -27 और +18 हो जाएगा तो कितना बचेगा -9 -23 +14 कितना बचेगा -9। ये हो जाएगा 0 4 -9 -9। ठीक, हम क्यों कर रहे हैं, हमने देखा आप चाहे तो यहाँ पे R3 माइनस R2 कर सकते हैं, R3 10 2 आप क्या कर सकते हैं R3 माइनस R2 भी कर सकते हैं, तो भी वही आएगा, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस। ठीक है ना, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्या है R3 और R4 क्या है सेम आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा R4 10 2 क्या हो जाएगा R4 माइनस R3। ठीक, तो A इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा 1 -3 7 6 0 11 -27
-23, फिर 0 4 -9 -9 0 0 0 0। ठीक, ये आपका हो गया। अभी हम देखिए एक टर्म और चाहें तो जीरो कर सकते हैं। कौन सा टर्म वो जीरो कर सकते हैं? देखिए वहाँ पे -9 है, यहाँ पे देखिए -9 है, यहाँ पे 27 है। तो हम लोग क्या कर दें, 3 का मल्टीपल कर दें और घटा दें। ठीक, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या कर दें फिर, R3 10 2, ये जाएगा आपका R2 -2 2R3। ठीक, हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे 0 कर दें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, A इज इक्वेलेंट टू 1 -3 7 6 0 11 -27 -23, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए R2 तो 11 -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, 11 -8 तो आपका हो जाएगा 3। फिर -27, यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा, 3R3 होगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। ठीक, यहाँ पे 11 और माइनस कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना। देखिए 11 माइनस क्या हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा -1। हम इसको लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0। ठीक, ये आपका हो गया दिस। फिर सुनिए हमने क्या किया, हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा और इसको एक्लन फॉर्म में चेंज करने का प्रयास किया। हमने पहले यहाँ पे देखा 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको इंटरचेंज कर दिया R1 और R4 को। फिर हमने यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 1 है, R2 -4R1, ये पहला टर्म हमने क्या बनाया 0 बनाया। फिर हमने ए स्टेप किया, आप चाहें तो R3 10 2 R3 -R2 करेंगे तो भी हो जाएगा। हमने आपको पहले ही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम ऑपरेशन यूज़ करें वही आप भी यूज़ करें, आप अलग यूज़ करके करेंगे, बस स्टेप क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। रैंक यूनिक होता है, ये नहीं कि किसी मैट्रिक्स का रैंक अलग आएगा और किसी मैट्रिक्स का रैंक अलग आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, विच इज इन एक्लन फॉर्म, विच इज इन एक्लन फॉर्म हैविंग 3 नॉन-जीरो रो, हैविंग 3 नॉन-जीरो रोज, शो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ए कितने क्लास की मैट्रिक्स थी 4 क्रॉस 4 की, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 4 है। तो हमने बताया था आपको कल केस में कि अगर रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो n हो तो उस केस में क्या आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और कितने LI सॉल्यूशन होंगे, हियर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर R इज लेस देन A एंड सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है n-r LI सॉल्यूशन, n-r LI सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 4 - 3 मतलब 1 LI सॉल्यूशन है। इसका मतलब है एक हम XYZW में एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो LI मतलब इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, therefore reduced system of equation is reduced system of equation is, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका है 1 - 3 7 6 0 11 -27 -23 0 -1 0 4 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल टू क्या है आपका 0 0 0 0। ठीक, चलिए इसको हम लिख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3y + 7z + 6w इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11y - 27z - 23w इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y + 4w इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। ठीक, तो आपको 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल हैं। यहाँ से आपको दिख गया कि n - r मतलब 4 - 3 इक्वल टू कितना सोल्यूशन, 1 Li सोल्यूशन। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट w इक्वल टू k वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × k। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग z की वैल्यू निकालना जा रहे हैं। यहाँ देखिए 11y, ठीक सही है ना, हाँ ठीक है, 11y यहाँ हो जाएगा आपका इंटू 4k - 27z - 23k इक्वल टू 0। तो -27z इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 23k - 44k -44k। तो कितना हो जाएगा, 4 3 1 -4 21। ठीक है ना, 4 1 4 2 k ये हो गया आपका -27z। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -21 -27k, माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/9k। ठीक है ना, 3/9k। z की वैल्यू तो 21 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से हम काटेंगे ना, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। तो ये आपका हो गया z की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से आपका हमने x की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू निकाला, z की वैल्यू निकाला फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, देखिए x - 3y, तो यहाँ पे कितना है 3 × 4k, ठीक, प्लस 7 × z की वैल्यू कितना है 7/9k, फिर प्लस 6k इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो आपको आएगी 5k/9, 5k/9। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया w,
ये आपका हो गया y और ये आपका हो गया z। यही हमारा क्या है सलूशन है। तो k क्या है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए, हम सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए लिख के उसका हम रैंक फाइंड आउट करेंगे, एक्लन फॉर्म में चेंज करके रैंक फाइंड आउट करेंगे। और जो हमने केस कल बताया था कि अगर रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गया, ठीक, तो कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन, ठीक, और वो क्या होगा, वही होता है जीरो सोल्यूशन। अगर r इज लेस देन n आ गया, रैंक मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स से छोटा आ गया, तो कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारा m इज लेस देन n, ठीक, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। यही 3 केस जो मैंने बताया था वही किया था। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। और जो भी आप क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप ट्राई करिएगा, जो नहीं पूछा गया है उसे आप ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपके 2006 में पूछा गया। सो दैट द ओनली रियल नंबर लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम of linear homogeneous equation have non-zero solution is 6। क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू लैम्डा x, 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू लैम्डा y, फिर है 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू लैम्डा z। सॉल्यूशन, ठीक। चलिए हम लोग आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सो दैट ओनली रियल नंबर लेम्डा, हमको लेम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजिक नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक, नॉन जीरो सोल्यूशन तो जीरो सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ पे देखिए, अगर ए यहाँ पे क्या है, 3x3 है। चलिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे लैम्डा x, इधर लाइए तो 1 माइनस लैम्डा x प्लस
2y प्लस 3z इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा कुछ लोग इसको नॉन होमोजीनियस मान लेते हैं, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे लेमडा x है, तो हमको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा x। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस लेमडा y प्लस क्या 2z इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस लेमडा z इक्वल टू 0। ठीक, इसे आप चाहें तो सिस्टम क्या कर दें 1 कर दें। सिस्टम 1 कैन बी रिटन एज, कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं ax इक्वल टू 0 वेयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स a क्या है यहाँ पर देखिए, हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 3 3 1 माइनस लेमडा 2 2 3 1 माइनस लेमडा दिस। ठीक, इतना कन्फर्म है, यहाँ तक कहीं कोई डाउट? ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर A 3x3 मैट्रिक्स है, अगर मॉड A क्या होता नॉन जीरो, मॉड A नॉन जीरो तो रैंक कितना आ जाता, हमने बताया था क्या आ जाता है 3 आ जाता है। मतलब रैंक R बराबर क्या आ गया n आ गया, ये नंबर ऑफ क्या है वेरिएबल्स है, ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, तो अगर R की वैल्यू n हो गई नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे यूनिक सोल्यूशन, और वह सोल्यूशन क्या होता है जीरो सोल्यूशन, वह सोल्यूशन क्या होता है जीरो सोल्यूशन। और यहाँ पे क्या उन्होंने दिया है नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका मतलब है कि मॉड A हमारा क्या होगा जीरो होगा, मॉड A हमारा क्या होगा जीरो होगा। क्लियर है ना? फिर से यहाँ देखिए उन्होंने दिया था नॉन जीरो सोल्यूशन, और अगर मॉड A इक्वल टू नॉट जीरो आता है तो इसका रैंक क्या हो जाता है 3, मैंने बताया था। तो जब 3 आ जाएगा तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं 3 हैं, तो कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे यूनिक, और मतलब क्या मिल गया हमको जीरो सोल्यूशन। बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका मतलब है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट A होगा वो हमारा क्या होगा जीरो होगा, मतलब मैट्रिक्स A क्या होगी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। चलिए since system of linear homogeneous equations have non-zero solution, so we have क्या है determinant A equal to 0, that is 1 minus lambda 2 3 3 1 minus lambda 2 2 3 1 minus lambda इक्वल टू 0। इस टाइप के डिटर्मिनेंट आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में ये आपके आते हैं। हम इसको एक सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको हमने लिखा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे -2 तो -2 हो गया। फिर इसे बंद करते हैं और इसे बंद करते हैं, कितना हो गया 3 1 माइनस लेमडा, इसे बंद किया इसे बंद किया 3 1 माइनस लेमडा माइनस कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3, इसे बंद किया इसे बंद किया कितना हो गया 3 3 जा 9 माइनस 2 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा हो जाएगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 6 -2
ये हो जाएगा 3 माइनस 3 लेमडा माइनस 4, फिर प्लस 3 यहाँ जाएगा 9 माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है ना। चलिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 5। ठीक, फिर यहाँ से जाएगा -2, यहाँ जाएगा -3 लेमडा माइनस 1, फिर यहाँ पे +3 और हो जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आएगा, लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपका 10। ठीक है, इसे आप जरूर रूम पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब इसे आप सॉल्व कर लिए, क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि सो दैट ओनली रियल नंबर लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इज 6। ठीक है ना, 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं 6 इसका सलूशन है नहीं है, तो यहाँ पे रखिएगा तो कितना आ जाएगा 6 क्यूब माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक, माइनस 15 इंटू 6 माइनस 18 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, 0 आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो लेमडा माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 6। आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ पे 6 इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो लेमडा माइनस 6 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो लेमडा माइनस 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इमेजिनरी रूट मिलेगा, क्योंकि 3 का ऐसा फैक्टर करिए कि 3 आए। ठीक है ना, जोड़ने घटाने पर तो 3 तो आएगा नहीं। ठीक, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियल रूट चाहिए। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 6 इज ओनली रियल रूट, इज ओनली रियल रूट। ठीक, हमको सिर्फ और सिर्फ रियल रूट उन्होंने बात किया था। चलिए ठीक है, अब हम क्या करें, लेमडा इक्वल टू क्या रख दें 6 रख दें। देखिए हमारा आंसर तो यहीं आ गया, उन्होंने जो पूछा था ओनली रियल नंबर लेमडा क्या आना चाहिए 6, तो हमने दिखा दिया कि लेमडा इक्वल टू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा आगे हम लोग सॉल्व करके दिखा दें कि नॉन जीरो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप रखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू, यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा वैल्यू कितनी है 6 है, कितना जाएगा -5 2 3, ये कितना जाएगा 3, यहाँ जाएगा -5 2, यहाँ पर जाएगा 2 3 -5, ये आपका 10। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो लेमडा इक्वल टू 6 हमें फाइंड आउट करना था। लेमडा इक्वल टू 6 इसका क्या हो जाएगा ओनली रियल वैल्यू,
और इमेजिनरी वैल्यू हमसे पूछ नहीं रहा है तो हम लोग इमेजिनरी वैल्यू निकालेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि -5x + 2y + 3z और 3x - 5y + 2z और 2x + 3y - 5z। ठीक, इस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन के पास क्या होगे? नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब इस सिस्टम के पास क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इसका जो रैंक ए आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज रैंक ए क्या आएगा? लेस देन क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, अगर आपका आंसर तो यही है। अगर आपको चेक करना है कि सही है हम या गलत हैं तो आप इसका रैंक निकालेंगे तो रैंक पक्का क्या आएगा? लेस देन 3 आएगा। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? ये आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना? चलिए हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है 8.2। ठीक है, थैंक यू।